हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है बेटा, क्लास नंबर 94, जिसमें मैं आपको सप्ताह 17 का दिवस 2 कराऊंगी। तो दिवस 2 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपके पास लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहें। ठीक है। और अगर किसी बच्चे को वीडियो नहीं मिलती है लाइन वाइज लाइन तो बेटा आप हमारे चैनल को ओपन कीजिए, उसमें प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि आपको हर सब्जेक्ट की, मतलब हर विषय की और हर क्लास की अलग अलग क्लासेस दी हुई हैं। वहाँ पर आप जाएंगे तो उसमें आपको नंबर 1 से लेके जो भी क्लास चल रही होगी वहाँ तक की सारी वीडियोस आपको लाइन वाइज लाइन मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं आसानी से। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, आगे की तरफ। सप्ताह 17 के दिवस 2 पर जो वही हमारा पाठ का नाम चल रहा है, गाड़ियाँ और पहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में वृत्ताकार आकृतियों को बनाकर उसमें सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा वृत्त अंकित करें। तो बेटा मैंने एक सबसे छोटा वृत्त लिया है, एक सबसे बड़ा। सबसे छोटा मैंने क्या लिया है? पेन का ढक्कन। पेन होगा सबके पास, पेन का ढक्कन गोल होता है और वो सबसे छोटा होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, सबसे बड़ा मैंने क्या ले लिया? कटोरी ले ली थी मैंने एक, उससे काफ़ी बड़ा बन गया वृत्त, जो कि आपकी पूरी बुक में आ गया था। ठीक है, तो आप भी बना लें इसी तरीके से। सबने बना लिया होगा। ठीक है, एक पेन के ढक्कन से बना ले जो सबसे छोटा होगा, और एक कटोरी से बना ले जो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जैसे इसने बोला है सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो ये सबसे बड़ा बना दिया मैंने, ये सबसे छोटा बना दिया। ठीक है, चलिए दूसरा बता देती हूँ मैंने किससे बनाया है। दूसरा देखिए, विभिन्न नाप की चूड़ियाँ लेकर कॉपी में वृत्ताकार चित्र बनाओ और उनके केंद्र का पता लगाकर अंकित करो। तो बेटा मैंने 3 प्रकार की चूड़ियाँ ले ली थी। एक ये थोड़ी छोटी है, इसका साइज़ 2-4 है, इसका 2-6 है और इसका 2-8 है। मैंने 3 प्रकार की चूड़ियाँ ले ली थी। मैंने इन चूड़ियों से व्रत बनाए। फिर इसने पूछा कि केंद्र, केंद्र का मतलब क्या होता है? केंद्र का मतलब जो आपका व्रत है, जो आपका गोला है, उसका बिल्कुल बीचों बीच, उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट, उसका बिल्कुल बीचों बीच। तो इस बिंदु का बीचों बीच बिल्कुल ये था, वो बताना है हमको। तो ये केंद्र ये है, अंकित करना है, मतलब केंद्र को दर्शाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये दर्शाया है केंद्र को। ठीक है, ये रहा केंद्र आपका, इसे हम क्या बोलेंगे? केंद्र। ये जो बीच में आपका पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट, ये क्या है? आपका केंद्र। तो इस बिंदी को लगाना ना भूलें। इसने यही पूछा है इसमें कि केंद्र कहाँ है। ठीक है बेटा, तो याद रखेंगे आप लोग, ये आपका वृत्त है, इसके अंदर बिंदी है बिल्कुल बीचों बीच, उसे हम क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। ठीक है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। जैसे ये क्या है बेटा? ये आपका व्रत है, व्रत, व्रत। और ये आपका क्या है? ये केंद्र है, केंद्र, केंद्र बिंदु। ठीक है, ये रहा केंद्र। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। सिक्के, बोतल का ढक्कन, चूड़ी आदि की सहायता से 3 वृत्त बनाइए, उसमें लाल, पीला, हरा रंग भरिए, तीनों आकृतियों अलग अलग त्रिज्या की हो। चलिए देख लेते हैं। हमने क्या किया, एक सिक्का लिया मैंने एक सिक्के से ये वृत्त बनाया। फिर मैंने बोतल का ढक्कन लिया, फिर मैंने चूड़ी ली। इनसे मैंने क्या किया? 3 वृत्त बनाया। एक वृत्त ये रहा, एक मैंने उसे थोड़ा बड़ा बनाया, ठीक है, और एक मैंने सबसे बड़ा बनाया। 3 चीज़ें ली मैंने। उसमें लाल, पीला और हरा रंग भरिए। इनमें हमें क्या करना है? एक में लाल रंग भरना है, इसे भर देती हूँ इसमें लाल रंग, इसमें लाल रंग भरना है। ठीक है, और दूसरे में हरा रंग भरना है, पीला, दूसरे में पीला रंग भरना है, जैसे कि मैं इसमें भर देती हूँ पीला रंग। ठीक है,
इसमें भी पीला रंग भर गया। तीसरे में हरा रंग भरना है, तो हम हरा रंग ले लेते हैं। तो मैं इसमें हरा रंग भर देती हूँ। ठीक है, तो इन तीनों में क्या करना है आपको, पहले गोला बनाना है। पहले एक सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इन तीनों में आपको रंग भरना है। ठीक है, जैसे मैंने रंग भर दिया। फिर क्या करना है भाई, फिर क्या कह रहा है ये, फिर कह रहा है तीनों आकृतियां अलग अलग त्रिज्या की हो। त्रिज्या का मतलब बेटा क्या होता है, जैसे आपका केंद्र बिंदु है, यहाँ पे ये आपका केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट, यहाँ पे इसका ये सेंटर पॉइंट है, इसका ये सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु। तो त्रिज्या क्या होती है बेटा, कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी होती है, ये लास्ट तक बिंदु से लेके ये जो लाइन होती है, ये आपकी क्या होती है, त्रिज्या। चाहे फिर वो लाइन यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, ये लाइन क्या होगी आपकी, चारों तरफ से बराबर होगी। ये सब क्या है, ये सब त्रिज्याएं हैं। लेकिन हम त्रिज्या एक ही बार लिखते हैं, तो हम इस तरीके से दिखा देते हैं। ये क्या होती है आपकी त्रिज्या, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, त्रिज्या। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, त्रिज्या। तो ये तीनों की त्रिज्या अलग अलग होनी चाहिए। जैसे मान लो इसकी एक आई है, तो इसकी 2 आनी चाहिए, इसकी 3 आनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, हमने 3 चीज़ों से अलग अलग वृत्त बना लिए, उनमें रंग भर दिया, और फिर हमने उसका त्रिज्या बता दी कि त्रिज्या कहाँ पे होगी, ये त्रिज्या होती है। ठीक है, इतनी, मतलब कि त्रिज्या तो चारों तरफ ही होती है, लेकिन एक ही तरफ दिखाया है हमने। ठीक है, तो आप सभी बना लीजिए और इसमें कलर कर लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।